हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कंटेस्ट 330 का प्रॉब्लम 2552, दैट इज काउंट इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट्स। As always, let's start by understanding the question. Given a zero index integer array nums of size n containing all the numbers from 1 to n, return the number of increasing quadruplets. क्या बोला गया है? एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे है जिसका नाम है नम्स और इसमें टोटल n एलिमेंट्स है और इसमें 1 से लेके n तक सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये एक परम्यूटेशन है ऑफ साइज n। इसमें 1 से लेके n तक सभी एलिमेंट एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हमें नंबर ऑफ इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट्स ये रिटर्न करने हैं। अब इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट्स की डेफिनेशन क्या है? A quadruplet IJKL is increasing if एक क्वाड्रपलेट है IJKL, ये इंक्रीजिंग हम बोलेंगे कब? जब ये इंक्रीजिंग का साइन है, मैंने ड्रॉ किया है। जब 0 is less than equal to I is less than J is less than K is less than L is less than N and पहली कंडीशन है 0 is less than equal to I less than J less than K less than L less than N। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ ये I J K L जो है वो इंटीजर एरे जो है नम्स उनके इंडाइसिस है, जिसमें I का इंडेक्स I की वैल्यू J से कम है, J की K से, K की L से, ठीक है ना। And nums of I is less than nums of K, nums of I is less than nums of K, which is less than nums of J, which is less than nums of L। मतलब कि इंडेक्सिस का अगर मैं बात करूं तो 4 डिफरेंट इंडेक्स है जहां पे I सबसे छोटा है, फिर J, फिर K, फिर L। लेकिन वैल्यूज की बात करें तो nums of I is the smallest, second smallest is nums of K, then nums of J is bigger than that and nums of L is the largest, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर कोई क्वाड्रपलेट है तो इसको हम इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट बोलेंगे। तो इस तरह की कितनी क्वाड्रपलेट फॉर्म होती है फॉर द गिवन एरे ये हमें बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। So before moving on to the concept part, I would like to tell you about the India Upskill Scholarship Program by Newton School, in which Newton School is giving away scholarships worth 30,000 rupees on selected courses from 25th of January to 31st of January 2023. Learn the highly demand skills like data science, machine learning, full stack development, etc. from the industry experts. More than 2,000 students are already placed across 1,500 plus companies. So what are you waiting for? Enroll for the scholarship program and learn the latest technologies used in the market. The link is given there in the description. सो अगर कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे एज सच कुछ कंसेप्ट जैसा है नहीं, बस यही दिया गया है कि एक इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट 4 इंडेक्सेस I J K L विच ऑल आर डिफरेंट, उसको इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट तब डिफाइन करेंगे जब I इंडेक्स इज लेस देन J इज लेस देन K इज लेस देन L, but the values the nums of I, the value at the ith index is the smallest, then K, then the value at the J index and the largest is the value at the L index। तो इस तरह के 4 इंडेक्सेस मिलके क्वाड्रपलेट इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट फॉर्म करते हैं। तो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग क्वाड्रपलेट बताने हैं। नाउ मेन पार्ट यहाँ पे ये है कि इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ऑब्वियसली 4 फॉर लूप का हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन कंस्ट्रेंट्स को देख के मुझे क्या पता चल रहा है, हायर वैल्यू नम्स डॉट लेंथ, मतलब कि ये एरे की लेंथ, लेट मी टेक n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है ना। सो इसमें टोटल n वैल्यूज है, इसकी लेंथ n है और ये वैल्यूज जो है वो 1 से लेके n तक के बीच में सारी प्रेजेंट होगी, राइट। नाउ इसको इंप्लीमेंट करने में यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये हायर वैल्यू n की 4000 है, n मतलब लेंथ ऑफ द एरे। तो मैं n स्क्वायर एल्गोरिदम तक तो लगा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे मुझे 4 चीजें हैं, 4 इंडेक्सेस पे ऑपरेट करना है, लेकिन 4 फॉर लूप नहीं लगा सकते, बिग O ऑफ n की पावर 4 हो जाएगा। 2 फॉर लूप लगा सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि इनमें से 2 इंडेक्स के लिए मैं फॉर लूप लगा दूं और बाकी 2 इंडेक्स पे डिपेंडिंग अपॉन जो 2 इंडेक्स मैंने सिलेक्ट किया है उन ये इक्वेशंस की मदद से कुछ ऐसी वैल्यूज प्री प्रोसेस करके कुछ ऐसा करूं कि बाकी 2 इंडेक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो मुझे कांस्टेंट टाइम में या लॉगरिथमिक टाइप में ऐसा कुछ मिल जाए। कांस्टेंट टाइम में मिल जाए तो बेटर है, बिकॉज ऑलरेडी n स्क्वायर तो हो जाएगा 2 फॉर लूप लगाए तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं J और K के लिए फॉर लूप लगा दूं, फॉर एग्जांपल देखो, अब J की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, बिकॉज I इज लेस देन J, तो कम से कम एक वैल्यू तो J से पहले होनी चाहिए। सो J इक्वल्स टू 1,
j is less than n minus 1 and j plus plus. Why less than n minus 1? Because उसके बाद k भी है and l भी है, तो बेसिकली n minus 2 भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। n minus 3 तक ही j की वैल्यू जाएगी, because n minus 2 and n minus 1 that need to be at least 2 indexes after j for k and l. Now for k equals to j plus 1, क्योंकि k की वैल्यू j से ज्यादा होनी चाहिए, k is less than n minus 1 k plus plus. less than n minus 1 क्यों? क्योंकि n minus 1 एटलीस्ट एक वैल्यू उसके बाद होनी चाहिए, तो l उसके बाद है, ठीक है ना। नाउ देखो यहां पे पहले तो j और k की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, मतलब कि j इज लेस देन k, वो तो पक्का है, बिकॉज j की वैल्यू 1 से लेकर n-2 तक है और k की वैल्यू j प्लस 1 से n-1 तक है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, ठीक है ना। नाउ अगर नम्स ऑफ k इज लेस देन नम्स ऑफ j, इफ the value at the kth index is less than the value at the jth index, तो भाई आगे बात करनी है, ठीक है ना, वरना ये पेयर ही j और k के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक वैलिड पेयर है फॉर इंडेक्सेस j एंड k। अब आगे बात करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉर मतलब डेटा को प्री प्रोसेस करके अगर मुझे मान लो C1 में ये मिल जाए कि वैलिड आई इंडेक्सेस कितने हैं, मतलब कि जो j से कम हो इंडेक्स वाइज एंड उनकी वैल्यू k और j दोनों से कम हो, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वो सारी वैल्यूज ऑफ i जो कि j से कम हो एंड उनकी वैल्यू नम्स ऑफ k से कम हो, बिकॉज ऑलरेडी अगर हम इफ कंडीशन के अंदर है तो नम्स ऑफ k इज लेस देन नम्स ऑफ j। तो अब मुझे वो सारी इंडाइसेस फाइंड करनी है i विच इज लेस देन j एंड हुज वैल्यू इज लेस देन नम्स ऑफ k। और किसी तरह से अगर मुझे C2 में वो सारी वैलिड वैल्यूज मिल जाए ऑफ इंडेक्स l विच इज ग्रेटर देन k एंड हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ j, बिकॉज अगर हम इस इफ के अंदर है तो नम्स ऑफ j इज ऑलरेडी ग्रेटर देन नम्स ऑफ k, सो नम्स ऑफ l शुड बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ j। अगर मैं ये फाइंड कर लूँ तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी ट्रू है, तो ऑल द वैलिड इंडेक्सेस l सच दैट दे आर ग्रेटर देन इंडेक्स k एंड देयर वैल्यूज आर ग्रेटर देन नम्स ऑफ j फॉर दिस सिलेक्टेड पेयर ऑफ k एंड j। तो अगर मुझे C1 में वैलिड i मिल जाए और C2 में वैलिड l मिल जाए, सपोज C1 की वैल्यू है 5 एंड C2 की वैल्यू है 3, मतलब कि फॉर दिस j एंड फॉर दिस k विच एट प्रेजेंट आई एम प्रोसेसिंग, उसके लिए अगर हम j और k को फिक्स कर दे तो 5 ऐसी i की वैल्यूज है जो ये कंडीशन फॉलो करेगी दोनों, एंड 3 ऐसी कंडीशन है जो कि l के लिए वैलिड है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग j and k as these two values will be how much? C1 into C2, बिकॉज मुझे i j k l चाहिए। अब j और k को तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, इस j और इस k के लिए मैं ऑपरेट कर रहा हूं। अब इनको फिक्स रखते हुए देर आर 5 वैल्यूज ऑफ i एंड 3 वैल्यूज ऑफ l पॉसिबल, तो टोटल ये तो एक ही होगा बिकॉज इनको तो फिक्स कर दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रपल्स कितने बनेंगे? 15 बनेंगे, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मुझे ये दोनों वैल्यू मिल गई C1 एंड C2, तो मैं क्या कह सकता हूं, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस C1 इंटू C2, वेर आंसर को मैं इनिशियली 0 रखूंगा। अब हमें यह सोचना है कि C1 वैलिड i है और C2 वैलिड l है, वो कैसे मिलेंगे। एक बात समझो, i क्या है? ऑल द इंडेक्सेस हुज वैल्यू इज लेस देन j एंड हुज वैल्यू इज लेस देन k, मतलब कि ये C1 जो है वो मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ वैल्यूज हुज इंडेक्स इज बिफोर j एंड हुज वैल्यू इज लेस देन नम्स ऑफ k। तो मैं ये कह सकता हूं स्टार्टिंग से लेके j-1 तक ऐसी कितनी वैल्यूज है जिनकी वैल्यू नम्स ऑफ k से कम है। तो काइंड ऑफ हमें क्या समझ में आ रहा है, प्रीफिक्स का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। फिर हमें यहां पे l में क्या चाहिए होगा, वैलिड l इंडेक्स क्या होगी, k प्लस 1 से लेके n-1 तक ऐसे कितने इंडेक्सेस है जो कि जिनकी वैल्यूज जो है वो नम्स ऑफ j से बड़ी है। तो हम फाइंड करते हैं ना, प्रीफिक्स का अगर हम कंसेप्ट यूज करेंगे, अगर मान लो मैंने प्रीफिक्स ऑफ
प्रीफिक्स ऑफ के कॉमा आई, अगर मैं इसमें ये स्टोर कर लेता हूं कि 0 से लेके आई इंडेक्स तक ऐसी कितनी वैल्यूज है जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है, अगर ये एक ही स्टेप में मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो यहाँ पे C1 एंड C2 मेरे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट है, आगे कंप्लीट करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगेन मैंने क्या बताया, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रीफिक्स ऑफ के कॉमा आई, क्या मुझे बताना चाहिए कि इंडेक्स आई तक ऐसे कितनी वैल्यूज है जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है। ठीक है ना, मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ इंडेक्सेस हुज वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू के एंड हुज इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू आई। ये मुझे, ये प्रीफिक्स वाला टर्म मुझे देना चाहिए। तो मैं 2D मैट्रिक्स ले लेता हूं, प्रीफिक्स ऑफ n+1 एंड n, बिकॉज इंडेक्सेस 0 से लेकर n-1 तक जाएंगे और वैल्यूज 1 से लेकर n तक जाएगी। इनिशियली मैं सबको 0 कर दूंगा, राइट। अब इनिशियली मैं क्या स्टोर करना चाहता हूं, पहले अभी मैं एक फॉर लूप की मदद से, मतलब कि एक बार प्रोसेस करने की मदद से मैं क्या स्टोर करूंगा, प्रीफिक्स ऑफ k एंड i में काउंटिंग ऑफ k अंटिल इंडेक्स i। फाइनली मुझे क्या चाहिए, काउंटिंग ऑफ वैल्यूज लेस देन इक्वल टू के अंटिल इंडेक्स आई। लेकिन पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, काउंटिंग ऑफ के, मतलब के कितनी बार आया है अप टिल इंडेक्स आई, एग्जैक्टली के, वो कैसे मिलेगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है ना, फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। इफ j, ये i जो है वो ये वाला इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो है वो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला इंडेक्स। सो इफ j इज इक्वल टू नम्स ऑफ i, मतलब कि करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं प्रीफिक्स ऑफ j i इज नथिंग बट प्रीफिक्स ऑफ j i-1 प्लस 1 एल्स prefix of ji is equals to prefix of ji minus 1। मतलब कि काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i इज इक्वल टू काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i माइनस 1 प्लस 1। अगर ith इंडेक्स पे नम्स ऑफ i जो वैल्यू है वो j के बराबर है तो, अगर नहीं है देन काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i इज सेम एज काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i माइनस 1। उस i-1 तक जितने j की काउंटिंग थी उतनी ही रहेगी अगर ith इंडेक्स पे j नहीं है तो, अगर ith इंडेक्स पे j है तो वो 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है ना, नाउ लेट मी राइट द रिमेनिंग पार्ट हियर। और एक चीज, ये प्री प्रोसेसिंग हम पहले करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ये करेंगे, क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग की मदद से हमें C1 एंड C2 की वैल्यू मिलेगी, बट ये ऑर्डर समझाने के लिए मुझे बेटर लगा तो पहले ये कर लिया एंड फिर यहाँ पे जंप कर दिया। ठीक है, नाउ ये हमें मिल गया। अभी प्रीफिक्स ऑफ के आई मुझे जो वैल्यू है वो क्या दे रही है कि ith इंडेक्स तक के कितनी बार आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ith इंडेक्स तक के से लेस देन इक्वल टू वैल्यूज कितनी बार आई है। ठीक है ना, बिकॉज यहां पे जैसे अगर मैं i की बात करूं तो मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जो नम्स ऑफ के से कम हो। ऐसा नहीं है कि नम्स ऑफ के -1 हो या -2 हो, उनसे कम सारी वैल्यूज चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं प्रीफिक्स ऑफ j i इज समेशन ऑफ, या तो फिर प्रीफिक्स ऑफ j i इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ j i-1 प्लस प्रीफिक्स ऑफ j i। अभी ये यहां पे हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स ऑफ ji में काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i, तो काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i इज इक्वल्स टू काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i प्लस काउंटिंग ऑफ, सॉरी, काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i इज इक्वल टू काउंटिंग ऑफ j अप टिल इंडेक्स i प्लस काउंटिंग ऑफ j-1 अप टिल इंडेक्स i। और इसमें हम i और j के ऊपर लूप लगा देंगे फ्रॉम i0 to n-1 एंड j1 to n। तो मुझे ये सारी समेशन करके मुझे अल्टीमेटली प्रीफिक्स ऑफ ji में क्या मिलेगा, काउंटिंग ऑफ वैल्यूज विच आर लेस देन इक्वल टू j एंड अकर बिफोर इंडेक्स i। ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगेन फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस
फॉर j equals to 2, j is less than equal to n, j प्लस प्लस j की वैल्यू को मैंने 2 से स्टार्ट किया है बिकॉज 1 itself is the first element. Counting of 1 up till index I is same as counting of all the elements up to 1 up to index I, because 1 से छोटी वैल्यू है ही नहीं. ठीक है. Now prefix of j up till index I is same as prefix of j minus 1 up till index I plus prefix of j up till index I. तो इससे मैं जब बाहर आऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ जे आई में नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर लेस देन इक्वल टू जे एंड विच अकर अप टू इंडेक्स आई. अब देखो C1 में मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ वैलिड इंडेक्स आई विच आर लेस देन जे, के और जे को तो मैंने फिक्स कर लिया, एंड हुज वैल्यूज आर लेस देन नम्स ऑफ के. इंडेक्स j माइनस 1 तक चलेगा और वैल्यूज नम्स ऑफ k माइनस 1 तक चलेगी. सो C1 इज नथिंग बट आई कैन से प्रीफिक्स ऑफ वैल्यूज कहां तक चाहिए, नम्स ऑफ k माइनस 1 एंड इंडेक्स j माइनस 1. सो व्हाट विल दिस गिव मी, number of values which are less than equal to nums of k minus 1 as and whose index is less than equal to j minus 1 are all the possible values of I. so C1 में मुझे I मिल गया. अब C2 की बात करते हैं. C2 क्या है, C2 है number of values of L whose index is greater than k and whose values is greater than nums of j. तो यहां पे हमारे पास लेस देन वाली वैल्यू है, मतलब प्रीफिक्स ऑफ जे आई टेल्स मी द नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन इक्वल टू जे अप टू इंडेक्स आई, नॉट ग्रेटर देन. तो मैं क्या कर सकता हूं, टोटल में से माइनस कर सकता हूं. मुझे कौन कौन सी, ये जो एल इंडेक्स है वो के से बड़ा होना चाहिए. मतलब कि अगर k की वैल्यू मान लो 3 है और n की वैल्यू 7 है तो इंडेक्स कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6. तो L की वैल्यू 4 5 6 हो सकती है. तो मैं कह सकता हूं n माइनस के माइनस 1 वैल्यूज आर पॉसिबल. n इज 7, 7 माइनस 3 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L. अगर मैं सिर्फ इंडेक्स की बात करूं तो तभी उसके बाद हम ये कंडीशन पे भी आएंगे. तो टोटल हमने क्या बात की, हमें यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे. तो टोटल में से लेस देन माइनस कर देंगे. ठीक है ना. तो टोटल वैल्यूज पॉसिबल इज n माइनस के माइनस 1 माइनस, मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, ऑल दी वैल्यूज हुज वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू j एंड विच अकर बिटवीन द इंडेक्सेस k प्लस 1 टू n माइनस 1. क्योंकि k से पहले भी ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो नम्स ऑफ j से छोटी हो, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ k प्लस 1 से लेके n माइनस 1 तक के इंडेक्स को ही कंसिडर कर रहे हैं. सो उन इंडेक्सेस में ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो नम्स ऑफ j से लेस देन इक्वल टू है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है. सो वो कैसे मिलेगा, प्रीफिक्स ऑफ n माइनस 1 एंड नम्स ऑफ j, सॉरी, प्रीफिक्स ऑफ नम्स ऑफ j and n minus 1 minus prefix of nums of j and up to index k. देखो इसको समझो, टोटल पॉसिबल इंडेक्सेस l के लिए है n माइनस के माइनस 1. उसमें से मुझे ऐसी इंडेक्सेस सब्ट्रैक्ट करनी है जो कि जिनकी वैल्यूज नम्स ऑफ j से लेस देन इक्वल टू हो और k प्लस 1 से लेके n माइनस 1 के बीच में ही हो. When I say prefix of nums of j n minus 1, this gives me the count of values which are less than equal to j, but also vary from 0 to n minus 1 index. हमें सिर्फ k plus 1 से n minus 1 तक ही चाहिए. तो इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
प्रीफिक्स ऑफ नम्स ऑफ j k, मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर लेस देन इक्वल टू j एंड हुज इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू k, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो एक तरह से ये माइनस हो जाएगा एंड ये वैल्यूज को माइनस नहीं करना था तो ये वापस प्लस हो जाएगा। तो C1 और C2 मुझे एक ही स्टेप में मिल जाएंगे और आंसर इक्वल टू आंसर प्लस C1 इंटू C2 में कर दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे 2 फॉर लूप लग रहे हैं, यहाँ पे 2 फॉर लूप लग रहे हैं, यहाँ पे 2 फॉर लूप लग रहे हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट बिग O ऑफ n², जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।